नमस्कार, टीम एटीएस आप पहुंची है हाजीपुर और आज चिराग पासवान जी का नामांकन है और हमारे साथ माइनॉरिटी तबके के लोग हैं जो चिराग पासवान के लिए नारे लगा रहे हैं और चिराग पासवान की बात कर रहे हैं। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का चिराग पासवान का नारा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं। साजिद, आप युवा हैं जी, आप युवा हैं, वोटर हैं जी, तो चिराग पासवान को ही वोट देना जी। चिराग पासवान को ही देंगे। उसके पापा को मेरे घर वाले देते थे। अच्छा, आज फिर हमको मौका मिला तो हम चिराग पासवान को देंगे। चिराग पासवान की कौन सी बातें अच्छी लगती है? भाई युवा हैं, बिहार के लिए कुछ करेंगे। उनके पापा हाजीपुर के लिए किए हैं, अब वो भी करेंगे। अब बाकी बात तो लोग जो है खाली कहते हैं, किसी के सभा में गाली दिया जाता है। हाँ, वो जो माँ की गाली है, बताइए ये कौन सा तरीका है? चुनाव अपनी जगह, चुनाव अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है। बताइए किसी के माँ बहन को गाली देगा, ये कहाँ का बढ़िया है? बताइए। इसी के लिए पूरा मुसलमान पूरा हाजीपुर का मुसलमान, हाजीपुर लोकसभा का मुसलमान सारा चिराग पासवान को वोट देगा। हमारे साथ माइनॉरिटी सेल के ही लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सलीम साहिल। सलीम जी, इस बार की जनता हाजीपुर में किसको जिताना चाह रही है? बिल्कुल अपने आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि को फिर से नए रास्ते पे लेकर उनके अधूरा काम को पूरा करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी एक रिकॉर्ड मत से जीतने का काम करेंगे। आप लोगों को जो एनडीए की सरकार है, कैसी सरकार चल रही है एनडीए की सरकार? बिल्कुल बहुत अच्छी सरकार है। तो कुछ लोग कह रहे हैं मुसलमानों को तकलीफ दे रहा है मोदी। आज पूरे बिहार और पूरे देश की हिस्ट्री उठा कर देख ली। 10 सालों में कितनी दंगा हुई है, कितनी हत्याएं हुई है। और 10 साल पहले की जाकर के देख ली यूपीए गवर्नमेंट में कितनी हत्याएं, कितनी दंगा हुआ करती थी। खास करके हिंदू मुस्लिम की दंगा हुआ करती थी, जो बाबरी मस्जिद की इशू पर लोग करते थे। आज इतनी बड़ी मामला का सल्टाने का काम उन्होंने किया। आज जाकर के अयोध्या में देख लिए पूरे हिंदू मुस्लिम एक जाति के साथ रह रहे हैं। और हाजीपुर में एक इतिहास रखेंगे, पूरे मुसलमान इतिहास रखेंगे पूरे नए तरीके से। अच्छा, मुसलमान तबके को प्रधानमंत्री जी का आवास योजना, शौचालय का पैसा, ये सब मिला है? सब काम लोग योजना सबको मिला, बिल्कुल सबको मिला। एक योजना किसी जाति विशेष के थोड़ी ना होती है। तो ये इंडिया अलायंस वाले जो भ्रम फैला रहे हैं कि डेमोक्रेसी बदल जाएगी, तो प्रधानमंत्री का कोई उम्मीदवार नहीं है। ये ऐसे बाराती है जो बिन दूल्हे के बाराती चल रहे, बिन दूल्हे का बारात चल रहा है। सर आपका, हाँ, संविधान जो है वो किसी के घर का किताब नहीं है कि कोई चाहे बदल देगा। तो ये झूठ क्यों फैलाया जा रहा है सर? इंडिया में 400 लोकसभा पार और हाजीपुर में 5 लाख से हमारे नेता जीतेंगे। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर मुसलमानों को डराने का प्रयास इंडिया अलायंस क्यों चला गया? वो कहाँ है आप? ये क्या मुस्लिम नहीं दिख रहे हैं? आप जहाँ तक सभा स्थल पे जाके देखिए कितनी बड़ी तादाद में हमारे मुस्लिम। जी। चिराग पासवान जी बोले प्रधानमंत्री के सामने, नीतीश कुमार के सामने, कि हम संविधान कभी खत्म नहीं होने देंगे। वो तो मोदी जी ने भी कहा कि संविधान नहीं बदलेगा। मोदी जी भी कहे मुसलमानों को डराया जा रही है। ऐसा बात नहीं है, आज हमारा फैलाई जा रही है। हम लोग चिराग के साथ हैं। आप इतिहास उठा देखिए, 96 से अभी तक कोई दंगा हुआ हाजीपुर में नहीं हुआ। रामविलास के सीजन में कभी नहीं हुआ। के राज में 2 बार दंगा हुआ सामने, वहाँ कांग्रेस की सरकार से केंद्र मनमोहन सिंह का था। क्या नाम हुआ सर? शब्बीर अनवर। शब्बीर भाई, इस बार हाजीपुर की जनता किसको चुनाव में देख रही है? आपको दिख रहा है? दिख रहा है चिराग पासवान। चिराग पासवान जी के बारे में क्या बातें हैं जो आप लोग को अच्छी लगती है? देखिए, चिराग पासवान जी सबसे पहले तो अभी जो चल रहा है उनका जो आइडियोलॉजी है, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, डेवलपमेंट की बात, विकास की बात, शिक्षा की बात, उन्होंने साफ कहा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, तो ये सबसे बड़ी बात है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। जेडीयू और नरेंद्र मोदी और ये जो अलायंस है एनडीए का, इंडिया अलायंस कह रही है कि संविधान बदल देंगे ये लोग सत्ता में आए तो। संविधान बदल देंगे? अब किसी के कहने से कुछ होता है क्या? अब हम कहें कि हम सत्ता में आएंगे तो हम संविधान बदल देंगे? संविधान बदलना इतना आसान है क्या? तो ये बात आरजेडी के तेजस्वी यादव से, वो एक्चुअली में कंफ्यूजन में चल रहे हैं, थोड़ा सा कंफ्यूज है तेजस्वी यादव। क्यों कंफ्यूज लग रहे हैं? वो कंफ्यूज लग रहे हैं कि अभी उनका जो हार का डर सता रहा है और यहाँ से बहुत बुरा हार हारने वाले हैं वो। शब्बीर भाई, ऐसी दीवानगी मैंने चिराग के लिए बहुत कम लोगों में देखी है, क्या बात होगी? एक्चुअली में हम लोग मुसलमान हैं ना, तो जो भी करते हैं वो दिल से करते हैं। तो ये दीवानगी जो है वो दिल से है, ये मुसलमान की दीवानगी है। अभी मैं एक प्रश्न पूछ रहा था। ये राजनीति माइनॉरिटी नहीं है, ये मेजोरिटी। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट मेजोरिटी है और ये माइनॉरिटी है ये। अच्छा, ये बताइए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, नरेंद्र मोदी जी ने के राज में अभी सबसे अधिक आईएएस मुसलमान तबके से बने हैं।
और ये आप लोग के लिए गर्व की बात होनी चाहिए। वो बात है, अभी आई है यूपीएससी क्वालिफाइड किया है 51 मुसलमान भाइयों ने, मैं उनको दिल से शुक्रिया मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो अभी तक का मतलब रेशियो क्या कमी रह गई कांग्रेस के शासनकाल में और मोदी में, क्या अंतर है जो इतना बदलाव आ रहा है? कहीं ना कहीं देखिए, आपको हमको और आपको समझने वाली बात है, पहले लोगों को जो जैसे बताया ना बंदूक दिखा के डराया जाता था, वही डराया जाता था, लेकिन अब जो है वो डर दूर हो गया। राजनीतिक रूप से डराने का प्रयास, राजनीतिक रूप से। तेजस्वी जी का क्या होगा फिर? तेजस्वी जी अभी पूरी तरीके से बौखलाहट में है वो। अब उनको बताइए, हाजीपुर से कोई बढ़िया कैंडिडेट नहीं मिला जो चिराग पासवान जी के सामने उतारा जाता है। मंच से उनकी माताजी को जो गाली दिया गया, कैसे देखते हैं? अब इससे बड़ा अभद्र बात और क्या हो सकता है? ये इसको क्या कहेंगे आप? संस्कार की कमी। चिराग पासवान चाहते तो पलट के कुछ कह सकते हैं, लेकिन हमारे आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी ने क्या उनको कुछ कहा? नहीं, उनके ऊपर किसी तरह का टिप्पणी किया? नहीं किया। आज भी वो जब संबोधन करते हैं तो चाचा और भाई करके ही संबोधन करते हैं, तो बस संस्कार है। संस्कार की बात। हमारे साथ एक और भाई, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अशरफ हुसैन। मोहम्मद अशरफ हुसैन जी, ये बताइए कि क्या आप अंतर देखते हैं कांग्रेस के शासनकाल में और एनडीए के शासनकाल में? एनडीए में कांग्रेस की सरकार में जो हम लोग बहुत मतलब ये बंद होकर रहना पड़ता था। हाँ। अभी है कि हम लोग चिराग भाई के समर्थन में हैं। इनमें अगर हम लोग यहाँ से विजयी बनते हैं तो हम लोग पूरा खुल के आगे, जैसे अपने अभी देखा आपको लगता है कि इस बार जीतेंगे? इंशाल्लाह जरूर चिराग भाई जीत रहे हैं हाजीपुर से, और हम लोग की पूरी कोशिश है उनको हाजीपुर से विजयी बनाने की। युवा नेता है चिराग पासवान, आप लोग की क्या क्या उम्मीद है चिराग पासवान से? युवा नेता यहाँ पे हम लोग का विकास ही मुद्दा है। विकास पे ही हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं, और पूरा समर्थन पूरे मुसलमानों का हाजीपुर से समर्थन विकास पे ही है। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी तक प्रधानमंत्री की योजनाएं जो हैं, चाहे शौचालय का पैसा या प्रधानमंत्री आवास या फिर चावल या पैसे जो अकाउंट में आ रहे हैं, पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे? आप हमको सिर्फ एक बात बताइए, अब तक के स्पीच में या भी जो भी योजना लागू हुई है, कन्या योजना या फिर गैस योजना या फिर आवास योजना, कोई भी योजना, क्या मोदी जी ने कभी ये कहा है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, मुसलमान के लिए नहीं है? कभी नहीं कहा। तो फिर आप ये कैसे पूछ रहे हैं कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मंच से राहुल गांधी ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि नरेंद्र मोदी जो है वो बंटवारे की राजनीति कर रहे हैं। बंटवारे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो मतलब माइनॉरिटी का आँख खोल रहे हैं। आप समझ लीजिए, अब तक हमको डरा के पूरे माइनॉरिटी से वोट लिया जा रहा था, और उसके बाद जो है कुछ। अभी आप एक बात और देखिए, हमारे महागठबंधन की बात कर लीजिए, राजद की। आज हिना साहब कहाँ हैं? वो तो महागठबंधन से बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? पप्पू यादव भी बाहर हैं। क्यों बाहर हैं? हो सकता है लालू जी को लगता है उनकी राजनीति खतरे में आ जाएगी बेटे की, बस यही बात है। आज चिराग जी होते तो शायद सीएम प्रोजेक्ट होते चिराग जी, तो उनको डर लग रहा था, इसलिए उनके साथ अलायंस नहीं हुआ, इसीलिए चिराग पासवान से वो लोग डर रहे हैं। बस, और कोई बात नहीं है। आने वाले समय में सीएम है चिराग पासवान, 2025 में सीएम बनेंगे चिराग पासवान। चलिए, इसी नोट पे भाई ने कहा है कि 2025 में चिराग पासवान सीएम बनेंगे। धन्यवाद।